हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त अरविंद। हमारे यूट्यूब चैनल रीड कर में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम यूपी डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए राजन सीरीज का संस्कृत से बहुविकल्पीय क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। राजन सीरीज से संस्कृत का बहुविकल्पीय क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया राजन सीरीज से, बात लड़का तथा आँख में वचन है। तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा बात लड़का और वचन। बात लड़का और आँख में वचन होगा तो एक वचन होगा। और दूसरा क्वेश्चन हम लोग से पूछा गया है, भू का अर्थ क्या है। संस्कृत में बहुविकल्पी का दूसरा क्वेश्चन, भू का अर्थ है होना। और हम लोगों का तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम उत्तम मध्यम पुरुष। 3 पुरुष तो बावल हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा गया, प्रथम पुरुष बहुवचन की विवक्षा में जिस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है वह झी शब्द है। झी शब्द को हम लोग विवक्षा में प्रत्यय किया जाए। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, भू धातु लट लकार यानी वर्तमान काल प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। भवामि, भवथ, भवन्ति, भवति। तो हम देख सकते हैं जो हम लोगों का ये लट भू का लट लकार यानी वर्तमान काल का रूप है, भवति, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवत, भवथ, भवामि, भवावह, भवाम। इस तरीके से हम लोगों का सूत्र। तो पूछा क्या गया है, प्रथम पुरुष यानी प्रथम पुरुष बहुवचन तो भवंती। तो हम लोगों का सा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन पूछा गया है। 5वां क्वेश्चन। तो हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम लोग से पूछा जाता है, भू धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन रूप है। तो बहुवचन रूप हम लोगों का जैसे आ वाले में दिया है बभूव, बा वाले में दिया है बभूव, सा वाले में दिया गया है बभूउ, द वाले में दिया गया है बभूतु। इस तरीके से हम लोग विकल्प दिया गया है। तो हम लोग जैसे देख लेते हैं, जैसे भू धातु का लिट लकार में कैसे रूप होता है। जो जैसे देख लीजिए यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन में भूव, द्विवचन में हो जाएगा बभूवतुह, बहुवचन में हो जाएगा भूऊह। इस तरीके से हम लोगों का हो जाएगा। तो हम लोग क्या पूछा गया है, प्रथम पुरुष बहुवचन यानी प्रथम पुरुष बहुवचन। तो हम लोगों का ए वाला राइट आंसर हो जाएगा, सा वाला करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, जैसे रुद्र धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप बताइए। तो हम लोगों का रुद्र का होता है, जैसे हम लोग शब्द रूप इस तरीके से होता है, प्रथम पुरुष रोदितु, रुदितम, रुदिताम, रुदन। तो इस तरीके से मध्यम पुरुष में होता है एक वचन द्विवचन बहुवचन, रुदीह, रुदितम, रुदित। उत्तम पुरुष में एक वचन द्विवचन बहुवचन होता है, रोदान, रोदाव, रोदाम। इस तरीके से होता है। इसमें पूछा क्या गया, रुद्र धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लिखिए। तो प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन। तो हम लोगों का रोदीतु जो इसमें हो जाएगा, तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, सा वाला करेक्ट आंसर रोदीतु। इस तरीके से हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, राजन सीरीज का 8वां क्वेश्चन है, दृश्य धातु का लट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन रूप क्या होगा। तो हम लोगों का विकल्प दिया गया है, पश्यतः, पश्यद, पश्यति, पश्याम। इस तरीके से हम लोगों का विकल्प दिया गया है। तो हम लोगों का रूप इस तरीके से होता है, जैसे पश्यन्ति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यतः, पश्यथ, पश्यामि, पश्यावह, पश्याम। इस तरीके से हम लोगों का दृश्य का धातु लट लकार वर्तमान काल में शब्द रूप होता है, इस तरीके से धातु रूप। तो इसमें से पूछा गया प्रथम पुरुष एक वचन। तो हम लोगों का प्रथम पुरुष एक वचन पश्यति हो जाएगा। तो पश्यति हम लोगों का विकल्प स में दिया गया है। तो पश्यति हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, सा वाला करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, हा धातु का लट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन और बहुवचन बताइए। तो हम लोगों से प्रथम पुरुष में एक वचन भी पूछा गया है, एक वचन और बहुवचन। तो हम लोगों का अहियत हो जाएगा एक वचन में, अहियंत हो जाएगा बहुवचन में। इस तरीके से अब अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, क्वेश्चन हम लोग से पूछा गया है, द्विव धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप है। तो हम द्विव का रूप हम लोगों को इस तरीके से होता है,
धातु रूप दीव का प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन में होता है। दिव्यति, दिव्यतः, दिव्यंति, दिव्यसि, दिव्यथः, दिव्यथ, दिव्याम, दिव्यावह, दिव्याम। इस तरीके से हम लोगों का धातु रूप होता है दीव का। तो हम लोग इसमें पूछा गया प्रथम पुरुष एक वचन, जैसे प्रथम पुरुष का एक वचन पूछता है, बहुवचन पूछता है प्रथम पुरुष में, इसी तरीके से ही दो पूछता है लगभग लगभग में। तो हम लोगों का प्रथम पुरुष एक वचन में पूछा गया। दिव्य थी हम लोगों का राइट आंसर, सा वाला इस करेक्ट आंसर हो जाए दिव्य थी। आप लोग मात्रा का ख्याल रखिए क्योंकि गलत हो सकता है, छोटी बड़ी की मात्रा से क्वेश्चन गलत हो जाएगा, एक नंबर चला जाएगा हम लोगों का। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, जैसे तुम, मैं तथा गाय में कौन सा संज्ञा है, तो हम लोगों का गाय संज्ञा है। अगला क्वेश्चन पूछा जाए, संस्कृत में लिंग के प्रकार हैं, लिंग कितने प्रकार, 3 प्रकार के होते हैं, बावला करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जाता है, एक शब्द है, एक शब्द क्या है, तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ए वाला करेक्ट, आ वाला करेक्ट आंसर पुल्लिंग। अगला है, ऋतु शब्द कौन सा लिंग है, ऋतु में कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है या नाना अवधिज है, तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ब वाला इज करेक्ट आंसर, स्त्रीलिंग, ऋतु स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, छाता, दूध, लड़का, पानी शब्द में लिंग है, इसमें कौन सा है, कौन सा उत्तर सही होगा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग या नाना अवधिज, तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा पुल्लिंग। ठीक इस तरीके से। अब अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा जा सकता है, जैसे बकरी तथा लड़की में कौन सा लिंग है, तो हम लोगों का पुल्लिंग, सॉरी स्त्रीलिंग हो जाएगा, इस बा वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का बा। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, 17वां क्वेश्चन है, आम्र तथा पुष्प किस लिंग के हैं, तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा नपुंसक लिंग के। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निर्दय, घन एवं मेघ शब्द है, नपुंसक लिंग। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जाए, हत्या, शया एवं विद्या शब्द उदाहरण है, किसका उदाहरण है, तो स्त्रीलिंग का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जाए, संस्कृत में वचन होते हैं, तो 3 बा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गुण, दोष, दशा या अवस्था बताने वाले शब्दों की संज्ञा होती है, भावात्मक संज्ञा होती है, इस तरीके से हम लोग राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हम सब पाठ पढ़ेंगे वाक्य का संस्कृत अनुवाद क्या हो जाएगा, वयम पाठ पठिष्याम, पठिष्यामः, इस तरीके से हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। जैसे एक वीडियो में हम पीछे बताए हैं जिसमें संस्कृत से हिंदी अनुवाद, हिंदी से संस्कृत अनुवाद, उसको आप लोग ना देखे हो तो उसको आप लोग जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 23 नंबर का क्वेश्चन है हम लोगों का, घोटका शब्द का अर्थ क्या होता है, तो सा वाला घोटका मतलब घोड़ा होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया है, उकारांत पुल्लिंग शब्द है, उकारांत पुल्लिंग शब्द है, अणु को उकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, वारणी शब्द में लिंग वचन विभक्ति है, तो हम लोग अभी धातु रूप की सहायता से हम लोग देखेंगे, वारणी, बा वाला में स्त्रीलिंग बहुवचन प्रथमा हो जाएगा, तो इसको हम लोग पहले देख ही लेते हैं। तो वारणी का पूछा गया था हम लोग, तो वारी शब्द रूप के उदाहरण, उदाहरण के लिए प्रतिपादित शब्द में सुप्रत्यय लगाकर बने पदों को कारक के अनुसार अर्थयुक्त तालिका आगे प्रस्तुत है। जैसे हम लोगों को पूछा गया है वारणी, यही से हम लोगों से पूछा गया, तो हम लोगों का राइट हो जाएगा प्रथमा विभक्ति बहुवचन, इस तरीके से हम लोग का राइट आंसर। नहीं तो पूछा जा सकता है वरेड़ा, इस तरीके से कुछ शब्द पूछे जा सकते हैं वारी के, तो हम लोगों का इस तरीके से होता है, हम लोग इसको पूरा याद कर लेंगे तभी सटीक उत्तर दे पाएंगे। जैसे हम लोगों का वारी का है, वारी वारिड़ी वारिड़ी, वारी वारिड़ी वारिड़ी, वरिड़ा वार, वारिभ्याम वारिभि, वारिड़े वारिभ्याम, वारिभ्यः वारिड़ः वारिभ्यम, वारिभ्यः वारिड़ः वारिड़ः वारिडाम, वारिड़ी वारिड़ौ वारिषु, हे वारी हे वारिड़ी हे वारिड़ी। जैसे दोस्तों आप मंत्रा का ख्याल रखिए, ठीक, तभी आप लोगों को सही उत्तर दे पाएंगे, नहीं तो इसको आप लोग पूरा याद कर लीजिए, एक याद कर लेंगे तो उसी के सारे हम लोग सारे क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। ठीक, क्वेश्चन पूछा जा सकता है हम लोगों से, षोडश शब्द का अर्थ है, षोडश शब्द का क्या अर्थ है, 16। अब पूछा जा सकता है, तस्मिन शब्द में विभक्ति और वचन बताइए। अब पत्तियों में यानी पत्नी पति का पूछा गया, पति
पत्तियों में विभक्ति एवं वचन बताइए। अभी हम लोग रूप के सारे अनुसार इसको देख लेते हैं। जैसे हम लोग वारी यानी वारड़ी का देखे हैं। चलिए पहले हम लोग तस्मिन का और पति का रूप देख लेते हैं, भाव का देख लेते हैं। ठीक, तो हम लोगों का पत्तियों का पूछा गया था, पत्तियों में विभक्ति और वचन बचाइए। जैसे हम लोगों को पति इकारांत पुल्लिंग है। ठीक, इस तरीके से पति है, पति पत्ते, इस तरीके से हम लोगों का रूप चलता है। अब रूप में हम लोगों का कौन सा पूछा गया था? ये वाला पूछा गया, सप्तमी विभक्ति एक वचन का पूछा गया था, ये वाला। ठीक, तो हम लोगों को राइट आंसर हो जाएगा सप्तमी विभक्ति एक वचन। इस तरीके से आप लोग धातु रूप की सहायता से याद कर सकते हैं। ठीक, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो अपने किताब में लिख सकते हैं। ठीक, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोगों को क्या पूछा गया था? तस्मिन। तस्मिन शब्द का हम लोग देख लेते हैं। हम लोगों का देख लीजिए, तस्मिन यानी तद पुल्लिंग के रूप में है। ठीक, अब हम लोगों का पूछा गया है तस्मिन। तस्मिन हम लोग देखते हैं तस्मिन किसका है? तस्मिन यानी सप्तमी विभक्ति एक वचन का हम लोगों का ये वाला पूछा गया था। ठीक, यही वाला तस्मिन सप्तमी विभक्ति एक वचन का पूछा गया था। अगर आप लोग इसको याद ना हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर तद का पुल्लिंग रूप याद कर सकते हैं। ठीक, जो इसका एक वचन सा है, सा तौ ते तम तौ तान ते तभ्यम ते तस्मे तभ्याम तेभ्य। इस तरीके तस्मातम तभ्याम तेभ्य तस्य तयो तस्याम तस्मिन तयो तेषु। इस तरीके से अब हम लोगों का राय। और अगला है तस्मिन तयो तेषु। इस तरीके से हम लोगों का किसी एक का उठा के पूछ सकता है। जैसे यही पूछ दिया हम लोगों का ताभ्याम। ताभ्याम तो हम लोगों का तीसर का तृतीया विभक्ति द्विवचन का हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, इस तरीके से। और हम लोगों का एक पूछा गया था पत्तियों को हम लोग देख चुके हैं। अब भाव का देख लेते हैं। जैसे हम लोगों का भाव का पूछा गया था, ये भाव का पूछा गया है। भाव का शब्द रूप बताइए भाव का। तो भाव का हो जाएगा लोट लकार यानी आज्ञा के अर्थ में। तो इसका हम लोगों का हो जाएगा मध्यम पुरुष एक वचन राइट आंसर। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। जैसे भाव का हम लोगों का लोट लकार का होता है। जैसे देखिए लट लकार यानी वर्तमान काल होता है। लंग लकार भूतकाल होता है। और हम लोगों का लट लकार भविष्य काल का होता है। लोट लकार आज्ञा के अर्थ में, विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में। इस तरीके से होता है। आप लोग एक याद कर लीजिए और सारे क्वेश्चन का आंसर इसी के सारे आप लोग। जैसे वर्तमान काल में होता है भवति भवतः भवंती, भवस्य भवतः भवत, भवामि भवावः भवाम। इस तरीके से वर्तमान काल चलता है। भूतकाल कैसे चलता है? भू का यानी अभवत अभवताम अभवत अभवन अभवः अभवतम अभवत अभवम अभवाव अभवाम। इस तरीके से भूतकाल चलता है। इसी तरीके से आप लोग सारे का स्क्रीनशॉट लेके आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है। जैसे हमारे देश में देव भाषा कही जाती है। हमारे देश में देव भाषा संस्कृत को कही जाती है। तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा बावला करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है पीका को हिंदी में क्या कहते हैं? तो पीका को कोयल कहते हैं। सा वाला करेक्ट आंसर। यव किस अनाज का नाम है? तो जव को हम यव कहते हैं। इससे अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है। जैसे दिया गया क्वेश्चन हम लोगों का दूरदूरा को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो दूरदूरा को हिंदी में मेढक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है वृषभ को हिंदी में क्या कहते हैं? तो बैल कहते हैं। शासका को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो शासका को हम लोग खरगोश कहते हैं। राइट आंसर सा वाला हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हम लोगों को पूछा था द्विचक्रिका का अर्थ क्या है? तो सा वाला हो जाएगा साइकिल। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जाता है संस्कृत में संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संस्कृत में संज्ञा के 3 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है किसी वाणी वस्तु वाणी व्यक्ति स्थान अथवा भाव आदि को क्या कहते हैं? तो संज्ञा। जैसे संज्ञा का हम लोग परिभाषा लिखते हैं ना, किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो वही हम लोगों का दिया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है। जैसे दिया गया है क्वेश्चन श्वेत श्वेत पीतक का उदाहरण है। तो हम लोगों का कर्मधारय को श्वेत है जो पीतक, इस तरीके से जिसमें है जो लगता है
उसे है जो जो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है कर्मधारय का उदाहरण है, तो जैसे पंचांग, 5 हैं जिसके अंग, इस तरीके से हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा बा वाला। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है बहुत से पदों को मिलाकर एक पद बन जाना क्या कहलाता है, तो हम लोगों का समास कहलाता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है पदों के मिलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो समसन कहलाती है। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया है सछत्रम शब्द का क्या अर्थ है, तो छत्र सहित। इस तरीके से हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है हम लोगों का, जैसे 46वां क्वेश्चन दिया गया है हम लोगों का, 46 नंबर का क्वेश्चन, दृश्यद शब्द का अर्थ है, दृश्य शब्द का अर्थ है, तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा दृश्य। दृश्य मतलब देखना होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, जैसे दोस्तों पीडीएफ बहुत धुंधला बन गई है अभी। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है जगत इस शब्द में लिंग वचन व विभक्ति है, तो दा वाला हम लोग का नपुंसक द्विवचन, जैसे हम लोग पीछे देख चुके हैं प्रथमा प्रथमा विभक्ति का नपुंसक लिंग द्विवचन। ठीक, अगला क्वेश्चन षष्ठी विभक्ति का चिन्ह क्या है, तो का की के जैसे संप्रदान के लिए, इस तरीके से होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है सर्व शब्द का स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, तो हम लोगों को हो जाएगा राइट आंसर द वाला करेक्ट आंसर सर्वश्याम। इस तरीके से हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है दिसव शब्द में विभक्ति व वचन बताइए, तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा 50 नंबर का क्वेश्चन है, तो हम लोग का प्रथमा विभक्ति द्विवचन, प्रथमा विभक्ति द्विवचन सा वाला इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, जैसे गायथा शब्द में धातु एवं पुरुष व वचन बताइए, तो गए प्रथम पुरुष बहुवचन। इस तरीके से हम लोग का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है उन विषयंत मतलब 29 होता है, सा वाला हम लोग राइट है 19, उन विषयंत हम लोगों का सा वाला इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोगों को पूछा जा सकता है 29 की शुद्ध संस्कृत नहीं है, शुद्ध संस्कृत नहीं है, तो एको न स्टोर, ये हम लोगों का गलत आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है नदी शब्द का द्वितीय बहुवचन रूप बताइए, तो नदीय हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है श्रीया किस विभक्ति का रूप है, तो श्रीया तृतीया विभक्ति का रूप है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है परशुशाला का विग्रह है, परशुशाला का विग्रह, तो हम लोगों का पूर्वस्य शाला भव। इस तरीके से हम लोगों का राइट आंसर हो सकता है सा वाला। अगला क्वेश्चन नम धातु विधिलिंग पर अस्मय पद मध्यम पुरुष एक वचन है, तो नमे को हम लोग कहते हैं। आप लोग एक धातु रूप याद कर लिए, उसी के सहारे सारा उत्तर आप लोग दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे पठ धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन रूप है पठानी, जैसे पठती पठता पठंती, पठानी पठावा पठामी। इस तरीके से हम लोग का सा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन समास किए गए पदों को क्या कहते हैं, समास किए गए पदों को समस्त समस्त पद कहते हैं। अधिहरि में समास है, तो दा वाला अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है पद पाठ हेतु संस्कृत में निम्नांकित तत्वों पर ध्यान देना चाहिए, तो हम लोग को उपयुक्त सभी, जैसे उचित अवरोह या अवरोह पर, उचित स्वर और स्पष्टता पर, शुद्ध उच्चारण पर, सभी पर हमें ध्यान रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है विसर्ग शब्द का अर्थ है, तो सा वाला हम लोगों का चेतनाहीन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन धेनवा शब्द में लिंग वचन विभक्ति है, तो बा वाला स्त्रीलिंग एक वचन तृतीय विभक्ति। अगला क्वेश्चन राज्ञ शब्द में शब्द रूप में प्रयुक्त वचन है, तो दा वाला हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाए एक वचन व बहुवचन दोनों। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है स्वास्थ्य शब्द में धातु पुरुष वचन है, तो सा वाला हम लोगों का करेक्ट आंसर स्व मध्यम बहुवचन। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है अनित्यम शब्द में पुरुष एवं वचन बताइए, प्रथम पुरुष बहुवचन। ते स्व अगस्मिष्यन्ति वाक्य का हिंदी में अर्थ क्या होगा, वे सब कल आएंगे, वे सब अगस्यन्ति मतलब अगस्यन्ति मतलब आएंगे। अगला क्वेश्चन हम लोगों का पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया 68 नंबर का क्वेश्चन हम लोगों का है तस्या शब्द में लिंग वचन विभक्ति बताइए, तस्या शब्द,
तो हम लोगों का स्त्रीलिंग पंचमी बहुवचन हो जाएगा राइट आंसर द वाला। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया क्वेश्चन है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है भ्राता, ये नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है लट लकार माध्यम पुरुष का उदाहरण है, तो हम लोग का बा वाला युवा कुत्र गच्छत, ये बा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला उपसर्ग धातु के साथ आता है, आ वाला हम लोग का करेक्ट आंसर पहले उपसर्ग धातु से पहले आता है, प्रत्यय बाद में आता है। ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जाएगा श्रमेण बिना विद्या न भवति का सरल हिंदी वाक्य होगा, श्रम के बिना विद्या नहीं होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा पुस्तक पुस्तकम पठ का हिंदी भाव क्या है, दा वाला पुस्तक पढ़ो। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जाता है वह पाप से घृणा करता है को संस्कृत में लिखिए, तो सा पापेन घृणा करोत, इस तरीके से हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है कृष्णा विद्यालयम गच्छति का हिंदी अनुवाद कीजिए, तो हम लोग कृष्णा विद्यालय जाएगा। अगला क्वेश्चन 19 को संस्कृत में क्या कहते हैं, एको विसंति कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है जैसे प्रयोदशम का अर्थ क्या हो जाएगा, तो 13। अगला क्वेश्चन अंगूश शब्द का अर्थ बताइए, तो बा वाला हो जाएगा हम लोग अंगूठा, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जाता है संस्कृत विषय वस्तु के मूल्यांकन हेतु प्रश्नों की अधिकतम उपलब्धता होती है, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के, जब बहुविकल्पी जैसे हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है जैसे दिया गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया क्वेश्चन संस्कृत शिक्षण के को श्रव्य सामग्री यानी शिक्षण सहायक सामग्री द्वारा रुचिकर बनाना यह सिद्धांत रोचकता का सिद्धांत है। एकादश शब्द हिंदी अर्थ है, यानी 10 और 1 क्या हो जाएगा 11। पिपीलिका शब्द का अर्थ क्या है, तो चींटी, पिपीलिका को चींटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है 83 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है आसमान शब्द में विभक्ति है, तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा द वाला इज करेक्ट, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। और 85 नंबर का हम लोग को क्वेश्चन दिया गया पा धातु का लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप होगा, तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ब अपितु अपिवतम राइट आंसर हो जाएगा। 86 क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम शब्द है, तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा समय। अगला क्वेश्चन पावक का संधि विच्छेद है, पाव धन अक बराबर पावक। अगला क्वेश्चन 88 6 संयुक्त है क और स से, क और स से, इसमें दोनों विकल्प सेम दिया गया है, क और द वाला सेम उत्तर दिया गया है हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया गया है 89 नंबर का क्वेश्चन है 2-10 स्पष्ट घोष का, तो बहुत धुंधला दिखाई दे रहा है दोस्तों, PDF सही से स्कैन नहीं हो पाई, तो हम इसको पढ़ दे रहे हैं। 2-10 शब्द बोधक है, तो हम लोगों का 12 2-10 यानी 2-10 12 10 2 12। अगला क्वेश्चन समझ शब्द में समास है, दा वाला अव्ययी भाव समास है। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है जैसे दिया गया क्वेश्चन है ऊपर जाता के लिए संस्कृत में क्रिया प्रस्तुत होती है, तो सा वाला उद्गच्छति। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है क्रिया में जिस रूप से उसे होने का समय का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, तो लकार कहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।